फरज बुहारांगी चुभ जावे ता पैरां विच लोड़ आज मेरे गुरु आणगे चुभ जावे ता पैरां विच लोड़ आज मेरे गुरु आणगे निभे वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे निभे वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे सतगुरु मेरे आणगे मैं आसन लगावांगी सतगुरु मेरे आणगे मैं आसन लगावांगी मैं आसन लगावांगी मैं आसन लगावांगी बैठ जावांगी चरणा दे कोल आज मेरे गुरु आणगे बैठ जावांगी चरणा दे कोल आज मेरे गुरु आणगे नी मैं वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे नी मैं वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे सतगुरु मेरे आणगे मैं चरण पखारांगी सतगुरु मेरे आणगे मैं चरण पखारांगी मैं चरण पखारांगी मैं चरण पखारांगी पी जावांगी चरणा दा गोल आज मेरे गुरु आणगे पी जावांगी चरणा दा गोल आज मेरे गुरु आणगे नी मैं वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे नी मैं वेखा गली दे मोड़ मेरे गुरु आणगे सतगुरु मेरे आणगे मैं भोग लवावांगी सतगुरु मेरे आणगे मैं भोग लवावांगी मैं भोग लवावांगी मैं भोग लवावांगी दर्शन पावांगी दोवें हाथ जोड़ आज मेरे गुरु आणगे दर्शन पावांगी दोवें हाथ जोड़ आज मेरे गुरु आणगे नी मैं वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे नी मैं वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे ते किरपा अपनी लुटाणगे गुरु आणगे ते किरपा अपनी लुटाणगे गुरु आणगे नी मैं वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे नी मैं वेखा गली दे मोड़ आज मेरे गुरु आणगे बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय साध मिले गुरु पाइया मिट गए सब संदेह सहजो कुसमरी भयो कहा गिरिवर साध मिले पूरी गई जन्म
सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीर, जन्म मरण की पीर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न चलावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन के चैन सतगुरु के पास, जिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए निगामी, तिसको होत करावत स्वामी। अपनी कृपा जिस लाभ करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। अपनी कृपा जिस लाभ करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरणार बिंदों में लगाते हुए एवं देव दुर्लभ श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का परम सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा महाराज की जय। गुरुमुखो, जब से श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर धाम में कृपा की है, तब से चारों दिशाओं में रौनक ही रौनक आ गई। हर गुरुमुख का चेहरा खुशियों से खिल उठा अपने सद्गुरु को अपने बीच में पाकर। संतों के वचन हैं, सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंजार, जो बख्शे सतनाम धन भक्ति अमोल सार। सतगुरु हम सेवकों के सच्चे हितैषी हैं, वे कभी भी हमसे दूर नहीं होते। वे हमारे हर दुख और कष्ट में साथ रहते हैं। ऐसा वर्णन कई बार सुनने में भी आता है। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का समय था। संगते दीपावली का त्योहार मनाने के लिए श्री आनंदपुर आ रही थी। बसें श्री आनंदपुर लेकर कई महात्मा लोग ही आते थे। एक बार जिसको हमारे आदरणीय महात्मा दर्शन विवेकानंद जी चला रहे थे, जब वह बस विजयपुरा के पास पहुंची तो उस बस का टायर हो गया। महात्मा जी ने भांप लिया कि बस अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को उच्च स्वर में याद किया और कहा,
कि हे सद्गुरुदेव, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, आप कृपा करें। बस अनियंत्रित हो चुकी थी, जिसके कारण बस 2-3 बार टेढ़ी मेढ़ी हुई और एक खाई में गिर गई। पीछे से और भी बसें आ रही थी, क्योंकि दीपावली का त्योहार था। संगतें काफी दर्शनों पर आ रही थी। उन बसों में से ड्राइवर और संगत उतरी तथा जो बस खाई में गिरी थी, उन गुरुमुखों को बस से बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि हमने तो सोचा कि जैसे बस गिरी है, इसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। और इधर श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, जो उस समय 4 दीवारी की सेवा करवा रहे थे, एकदम कुर्सी से उठे और 2-3 बार अपना कर कमर नीचे और ऊपर किया। जो सेवक पास में सेवा कर रहे थे, वे तुरंत श्री गुरु महाराज जी के पास आए और विनती की, महाराज जी क्या आज्ञा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमारा कोई जरूरी कार्य था जो कि संपन्न हो गया। सेवकों ने सोचा कि ऐसा कौन सा कार्य था जो संपन्न भी हो गया, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी तो यहीं पर विराजमान है। रात्रि कालीन जब श्री दर्शन खुले तो महात्मा जी श्री चरणों में पहुंचे और उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के परम पावन चरणारविंदों में प्रार्थना की कि गुरुदेव, आज आपकी कृपा से बचाव हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाती। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया कि महात्मा जी घबराओ मत, मशीनरी का कुछ भी नहीं पता लगता कब क्या हो जाए। और महात्मा जी को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देकर विदा किया। इन चीजों से ये ज्ञात होता है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर समय हम सेवकों के साथ ही रहते हैं। श्री गुरु महिमा में भी वर्णन आता है, जाके रक्षक गुरु धनी सके कहा करियोर, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। संसार की सब शक्तियां अगर हमारा साथ छोड़ दें, हमारे से नाराज हो जाएं, अगर हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हम सेवकों के साथ हैं, तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी, श्री हजूर महाराज जी कई बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि गुरुमुखो, हम सदा तुम्हारे साथ हैं और आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। कई डॉक्टरों को कहना है कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर हर रोज एक सेब का सेवन किया जाए तो सेब में इतनी औषधीय गुण होते हैं कि हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। और हमारे श्री हजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जो गुरुमुख श्री आज्ञा अनुसार दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करता है और 2 घंटे नियमित रूप से भजन अभ्यास करता है, तो हम उन गुरुमुखों के इस लोक में तो साथ रहते ही हैं, और जब परलोक में वे आते हैं तो श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज इसी प्रकार हम सेवकों के सन्मुख विराजमान मिलते हैं।
जैसे कि इस समय ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान होकर हम सेवकों को अपना प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। जय करो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम अपने सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलें, जो भी दरबार के नियम है उनकी श्रद्धा से पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने इस लोक का भी भला करें और अपने परलोक का भी सुधार कर लें। बोलो जयकारा। पावन चरण
सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दादा दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, भक्ति का सावन है बरसा, खुशियों की बहार। हर तरफ छाई है खुशियाँ, हर तरफ बहार। प्रेमी जन श्री दर्शन पाकर बोले जय जयकार, बोले जय जयकार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये हम सब गुरुमुखों की बड़ी ही खुशकिस्मती है जो कि हमें समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल गई और साथ में उनके पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके हमें जो सच्ची खुशियाँ और सच्चा आनंद प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की और श्री सदगुरुदेव दादा दीनदयाल महाराज जी हम सब गुरुमुखों को जो नित्य ही नई खुशियों से, नित्य ही नए आनंद से भरपूर करते हैं, अपनी कोमल सेहत की भी परवाह किए बिना ही हमें नित्य ही अपने पावन दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से जो निहाल करते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोट बार वंदन करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और जब महाप्रभु जी अपने पावन वचनों के द्वारा हमें सच्ची रोशनी बख्श देते हैं, ये और भी बड़ी भारी हम जीवों के ऊपर रहमत उतर जाती है। आज भी श्री सदगुरुदेव दादा दीनदयाल महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमान किया कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग एक पलक विसरे नहीं, ये गुरुमुख को। कि गुरुमुखों का किस प्रकार ध्यान अपने श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों के साथ जुड़ा होना चाहिए, एग्जाम्पल देकर के हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार एक मणि वाला सर्प होता है, वह उसकी हर वक्त सूरत जो है अपनी मणि के साथ जुड़ी रहती है। वह एक पल भी उस मणि के बिना, उसको देखे बिना नहीं रहता। अगर उससे मणि कभी इधर उधर हो जाती है तो कहते हैं कि वह उसी समय ही अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार ही महापुरुष माते की गुरुमुखों की भी सूरत जो है हर समय अपने इष्ट देव मालिक के चरणों के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। यही सही मायनों में गुरुमुखों का फर्ज है, यही गुरुमुखों का अंग है। यही महापुरुष हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा सच्ची रोशनी बख्शते हैं और हमारे लिए ऐसे नियम निर्धारित कर देते हैं जिसके द्वारा गुरुमुख जन जो है नियमों की पालना करते हुए अपना श्वास जो है भक्ति के नियमों में लगाते हैं। तो गुरुमुखों का हर समय जो चित्त जो है श्री चरणों के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कि इस समय भी हम सब का ध्यान जो है श्री चरणों के साथ जुड़ा हुआ है। बोल मेरे
ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। जैसे फरमाया कि गुण सब गुरु के वचनन माही, सहजो शिष्य जो विसरे न, कि उसमें सब गुण समाहित हो जाते हैं जो कि अपने इष्ट देव मालिक के चरणों के साथ अपनी सूरत को जोड़े रखते हैं। और ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है, जिन्होंने कि हमारे लिए ऐसे साधन जुटा दिए हैं कि कहीं जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जप तप करने की आवश्यकता नहीं, कहीं कठिन साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं, कि गुरुमुख जन जो है सहज में ही अपनी सूरत जो है मालिक के चरणों के साथ जोड़ सकते हैं। जो महापुरुषों ने हमारे लिए भक्ति के ऐसे सहज सुगम साधन बख्श दिए हैं कि गुरुमुख जन जो है सुबह सवेरे उठते हैं तो अपने इष्ट देव मालिक का ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, फिर श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाते हैं, और सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठा करके और अपना जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। यही श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज को प्रकट किया है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने सहज में ही उनके पास प्रेमी बैठे हुए थे, तो एक प्रेमी से पूछा कि हमें भजन क्यों करना चाहिए। तो एक प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी साधना करने के लिए। दूसरे प्रेमी से पूछा तो उसने विनय की कि स्वामी जी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो तीसरे प्रेमी से पूछा तो कहने लगा, उसने हाथ जोड़कर श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है, इसलिए हमें भजन अवश्य करना चाहिए। तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमाया कि बिल्कुल ठीक, कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को मान करके अपना भजन अभ्यास का नियम जो है अवश्य पालन करना चाहिए। कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा है, मौज है कि हर एक गुरुमुख प्रेमी 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करे। तो इसलिए हम सब सेवकों का भी यही धर्म है कि इस नियम का अवश्य पालन हो। जैसे फरमाते हैं कि भोजन अगर कम हो जाए तो कहते भली कम हो जाए, लेकिन भजन जो है कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हिंदी में हम भोजन लिखते हैं तो उसमें ओ की मात्रा आती है, तो उसमें जो है कहते हैं कि मात्रा कम ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भजन जो है उसमें कोई मात्रा नहीं है, वह जो है अनलिमिटेड होना चाहिए। 2 घंटे का तो नियम हो ही हो, उससे जितना ज़्यादा अधिक हो तो हो जाए, उसमें लाभ ही लाभ है, क्योंकि इसी से ही गुरुमुखों के जो है कल्याण ही कल्याण है। इसलिए महापुरुष हमें हर समय भजन अभ्यास के लिए अधिक जोर देते हैं, क्योंकि इसी में ही गुरुमुखों का कल्याण भरा हुआ है। एक संतों के पास किसी प्रेमी ने विनय की कि महाराज जी हमें कोई शिक्षा की बात फरमाएं। तो उन्होंने फरमाया कि कभी बर्तन साफ किए हैं? तो उन्होंने कहा कि जी महाराज जी। तो उन्होंने फरमाया कि जिस प्रकार बर्तनों को अंदर से ज़्यादा साफ करना पड़ता है और बाहर से भली कम हो, लेकिन इसी प्रकार ही इस जीव को भी जो है अपने अंदर से ज़्यादा सफाई करनी चाहिए, ज़्यादा भजन करना चाहिए, तभी जो है इस जीवात्मा की शुद्धता बढ़ेगी। इसी प्रकार ही महापुरुष भी हमें हर समय अपने पावन वचनों के द्वारा
यही सच्ची रोशनी बख्शते हैं कि गुरुमुख जन जो है अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जो आज्ञा है कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहते हैं लेकिन अपने नित्य नियमों की पालना अवश्य करें। जैसे कि महापुरुषों ने फरमाया कि नियम निभावे नित सुख पावे निश्चय हो कल्याण, ये है संतों का प्रभाव। कि जैसे बूंद बूंद करते भी घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करते भी जीव की कितनी कमाई इकट्ठी हो जाती है, जो कि यहाँ भी साथ देती है और आगे भी साथ जाती है। इसलिए हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें शुभ आशीर्वाद दिया है कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन नित्य करो, चाहे बाधा बड़े अनेक। भले ही कोई बाधाएं आ जाएं, अगर एक दिन पूरा भजन नहीं होता तो महापुरुषों ने ये राय दे दी कि अगले दिन जो है ज़्यादा भजन करें, जिससे कि उसकी कमी पूरी हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा और लोक भी संवर जाएगा, और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी इसी प्रकार ही प्राप्त करते रहेंगे जैसे कि इस समय हम सब श्री चरणों में प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुझे बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, मेरे गुरुदाए सच्चा दरबार के भागा वाले थे आमदे, के भागा